नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 4, जैसी करनी वैसी भरनी। आइए अब हम स्वामी जगदात्मानंद जी द्वारा की गई अगली चर्चा को सुनते हैं। विषय है समर्थ गुप्तचर। कैसी अपनी सम्मोहित अवस्था में अपने शरीर तथा उसकी अवस्था को अत्यंत स्पष्ट रूप से देख पाता था। लाइने ने सोचा कि कैसी क्या अपने समान ही दूसरों के शरीरों की अवस्था को भी उतनी ही सटीकता के साथ समझ सकता है। लाइन ने सम्मोहन का इतिहास जानता था। फ्रांस में मेस्मर के एक अनुयायी द्वारा किए गए एक प्रयोग के बारे में उसने पढ़ा था और अब वह भी वैसा ही प्रयोग करने को अग्रसर हुआ। वह स्वयं भी काफी समय से पेट दर्द से पीड़ित था। उसने कैसी को सम्मोहित निद्रा में सुलाकर अपने रोग के इलाज के विषय में जानने का प्रयत्न किया। कैसी ने सम्मोहन की अवस्था में लाइने के शरीर की आंतरिक संरचना का वर्णन किया और ऐसा उपचार सुझाया जिसे पहले किसी भी चिकित्सक ने नहीं सुझाया था। कैसी द्वारा बताई गई दवा से लाइने केवल 3 सप्ताह में ही ठीक हो गया। इस प्रकार कैसी में निहित अद्भुत चिकित्सकीय शक्ति प्रकाश में आई। पड़ोस के ही गांव की अलबामा नामक एक महिला सहसा अपना मानसिक संतुलन खोकर पागलों सा व्यवहार करने लगी। चिकित्सक इलाज व्यर्थ सिद्ध हुआ। कैसी को इसकी सूचना मिली। वह सदा की भांति उत्तर की ओर सिर करके लेट गया और सम्मोहन निद्रा में चला गया। तब कैसी से अलबामा की हालत के बारे में पूछा गया। कैसी की एक्सरे दृष्टि ने पता लगाकर बताया कि उस महिला की निकल रहे अक्ल दांत से उसके मस्तिष्क की ओर जाने वाली एक नस दब रही है, इसलिए उसकी मानसिक अवस्था ऐसी हो गई थी। महिला के पागलपन को ठीक करने के लिए कैसी ने उसके दांत को निकाल देने का सुझाव दिया। दांत निकाल देने पर वह महिला स्वस्थ हो गई और इससे कैसी की बातों का सत्यापन भी हो गया। कैसी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अगला विषय है कोई संयोग मात्र नहीं। इससे उल्लेखनीय बात यह थी कि कैसी को चिकित्सा शास्त्र का जरा सा भी ज्ञान न था, परंतु अपनी सम्मोहित अवस्था में वह धारा प्रवाह चिकित्सकीय शब्दावली का प्रयोग करता था। वर्षों से बीमारियों से पीड़ित रह चुके लोग भी कैसी द्वारा बताए उपचार से 2-3 महीनों में ही स्वस्थ हो जाते थे। जिन लोगों को बिल्कुल भी राहत नहीं मिली, उन्होंने वस्तुतः उसके निर्देशों का पालन ही नहीं किया था। यदि ऐसी अद्भुत घटनाएं केवल 1-2 बार घटती तो उसे संयोग मात्र मान लिया जाता, परंतु कैसी ने 43 वर्षों तक अपनी अति इंद्रिय शक्तियों की सहायता से असंख्य रोगियों की सलाहें दी। इसका विवरण 90,000 टंकित पृष्ठों में लिपिबद्ध है। कहते हैं कि अमेरिका के 21 नगरों के करीब 37 अध्ययन दल उसके वक्तव्यों का अध्ययन कर रहे हैं। कैसी द्वारा सहायता प्राप्त लोगों के बयानों का गहन अध्ययन करने के बाद जीना सरमिनारा नामक एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने उस विषय पर 3 ग्रंथ लिखे। मैनी मेंशंस यानी अनेक आवास, मैनी लाइव्स एंड मैनी लव्स यानी अनेक जीवन अनेक प्रेम, और द वर्ल्ड विद इन यानी अपने भीतर का संसार। 1950 में न्यूयॉर्क की विलियम स्लोन एंड कंपनी ने उन्हें मुद्रित किया। तब से उनके अनेक संस्करण निकल चुके हैं। दुर्भाग्यवश ये पुस्तकें भारत में सुपरिचित नहीं हैं। यहाँ तक कि रीडर्स डाइजेस्ट नामक लोकप्रिय मासिक पत्रिका में भी इस पर कोई लेख प्रकाशित नहीं किया गया। क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? इस विषय के जानकार लोग भी हमें सच्चाई से अवगत करा सकेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।